नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे देश के पहले एरोमेटिक गार्डन की। ठीक है, तो ये देश का जो पहला एरोमेटिक गार्डन है, इसे उत्तराखंड के हल्द्वानी में लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये देश की पहली सुगंधित वनस्पतियों की वाटिका, जिसे कि एरोमेटिक गार्डन कहते हैं, वह तैयार की गई है। कहाँ तैयार की गई है? ये नैनीताल जिले के हल्द्वानी के लाल कुआं में। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया है कि 3 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार इस वाटिका में 140 सगंध प्रजातियों को लगाया गया है। यानी कि जो वनस्पतियों की जो 140 सगंध प्रजातियां हैं, जिसमें फूल और अन्य वनस्पतियों की सुगंधित प्रजातियां हैं, उनको लगाया गया है। ठीक है, इसमें देश के विभिन्न राज्यों से सुगंधित वनस्पतियों की प्रजातियों को लाकर यहाँ लगाया गया है। ठीक है, इसके बनने से क्या फायदा होगा? प्रजातियों के संरक्षण, शोध, जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ कई पौधे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने और आसपास के वातावरण को सुगंधमय बनाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें तुलसी की 24, हल्दी एवं अदरक की 9 और घास की 6 और फूलों की 46 प्रजातियां लगाई गई हैं। तो ये उसका एक छोटा सा पिक्चर है। सुरभि वाटिका इसका नाम है, एरोमेटिक गार्डन, और ये फूल उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी इसका हाल फिलहाल में ही उद्घाटन हुआ है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं एरोमेटिक गार्डन की, तो उत्तराखंड में और भी इस तरीके के पार्क बने हुए हैं जिनके संबंध में चर्चा करना अभी प्रासंगिक है, ताकि आपको ये सारी उत्तराखंड में जो हाल कुछ साल 1-1.5 साल के अंदर जो इस तरीके के पार्क बने हैं वनस्पतियों से संबंधित, तो उनकी चर्चा भी हम एक साथ करते हैं, जिससे कि परीक्षा में जो कोई भी फैक्ट छूटने ना पाए। ठीक है, तो ये तो होगी एरोमेटिक गार्डन की बात। अब बात करते हैं उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क। ठीक है, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क। आर्किड क्या होते हैं? ये छोटे फूल और वनस्पतियां होती हैं, जो छोटे फूल जो होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग की शोध शाखा की ओर से आर्किड के संरक्षण के लिए चमोली जिले के गोपेश्वर के समीप खल्ला गांव में आर्किड पार्क स्थापित किया गया है। तो ये जो उत्तराखंड वन विभाग की शोध शाखा है, उसी ने ऊपर जो वो हमने गार्डन देखा था एरोमेटिक गार्डन, वो भी उसी ने स्थापित किया। और इसमें जितने भी चर्चा हम करेंगे पार्क की, उन सब का जो स्थापना की है वह सब उत्तराखंड वन विभाग की शोध शाखा ने की है, अनुसंधान शाखा जो है। ठीक है, उसने की है। तो ये आर्किड पार्क कहाँ बनाया गया है? चलो, चमोली जिले के गोपेश्वर के समीप खल्ला गांव में आर्किड पार्क स्थापित किया गया है। यह आर्किड पार्क उत्तर भारत का पहला पार्क है जो खल्ला गांव में है। ठीक है, चमोली मंडल क्षेत्र में आर्किड की 48 प्रजातियां भी खोजी गई है। अब बात करते हैं आर्किड की। आर्किड क्या होता है? आर्किड जो है पौधों का एक कुल है, जिसके पौधे के पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंध युक्त होते हैं। ठीक है, फूलों के पौधे हैं ये आर्किड, और ये जो अत्यंत सुंदर और सुगंध युक्त होते हैं। यह अपने विशिष्ट औषधीय गुणों के साथ ही अपने अद्भुत रंग, रूप, आकार एवं आकृति तथा लंबे समय तक तरोताजा बने रहने के गुण के कारण अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में विशेष स्थान भी रखते हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही आर्किड की 4 प्रजातियों जैसे जीवक, ऋषभक, रिद्धि और वृद्धि का प्रयोग च्यवनप्राश बनाने और अनेक असाध्य रोगों को दूर करने में, जो भारतीय आयुर्वेद शास्त्र है उसमें इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो देश में आर्किड की कुल 1256 प्रजातियां अभी तक पाई गई है। इनमें से 388 प्रजातियां खतरे की जद में है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आर्किड की 238 प्रजातियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण चमोली मंडल की जो घाटी है, उसमें अब तक 48 प्रजातियां पाई गई हैं। ये आर्किड की कुछ प्रजातियां हैं जो आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, और अब बात करते हैं रानीखेत में बनी देश की पहली प्राकृतिक फर्नरी की। फर्नरी यानी कि जहाँ पर फर्नों का जो फर्न है उनका जो बगीचा है, तो ये प्राकृतिक है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। हालांकि देश में इससे भी बड़ी एक फर्नरी है, वो केरल में, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये प्राकृतिक है, देश की पहली प्राकृतिक फर्नरी है। ठीक है,
तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कालिका में रानीखेत के पास है, वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने देश की पहली प्राकृतिक फर्नरी फर्न गार्डन इसको खोला है। ठीक है, इसे कैंपा योजना के तहत बनाया गया है। कैंपा यानी कि कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये एक योजना है कैंपा, जिसके तहत अनिवार्य ये जो कंपनसेटरी जो वृक्षारोपण होता है वो किया जाता है। ठीक है, उससे संबंधित ये योजना है। तो इस योजना के तहत इसे विकसित किया गया है। इस फर्नरी में 120 प्रकार के फर्न हैं। ठीक है, और यहाँ कई फर्न ऐसे भी हैं जो डायनासोर के युग से यानी कि ट्रायसिक काल के अंत से लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रिटेशियस काल यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक, इतने काल से भी संबंधित यहाँ पर फर्न है। ठीक है, इनको ट्री फर्न कहा जाता है। ठीक है, यहाँ विकसित फर्न में जो प्रमुख है उनमें विषकन्या, मयूरशिखा, बोस्टन फर्न, लेडी फर्न, रॉक फर्न, बास्केट फर्न, लैडर फर्न, गोल्डन फर्न और हॉर्सटेल फर्न जैसे सजावटी फर्न भी मौजूद है। इसके अलावा फर्नरी में जो IUCN की रेड लिस्ट है उसकी जो कुछ प्रजातियां हैं, ओफियोग्लोसम है, रेटिकुलम है, टेरिस विट्टाटा, इसमें ये भी यहाँ पर शामिल किए गए इस फर्नरी में मौजूद है। ठीक है, तो आकार की बात करें तो यह जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TBGRI तिरुवनंतपुरम केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि यह प्राकृतिक परिवेश में देश की पहली ओपन एयर फर्नरी है जो किसी पॉली हाउस या शेड के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्न क्या है। फर्न गैर फूल वाले टेरिडोफाइटा पादप हैं। ठीक है, वे आमतौर पर बीजाणुओं का उत्पादन करके प्रजनन करते हैं। हालांकि फूलों के पौधों के समान फर्न की जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं, लेकिन ये फूलों के माध्यम से प्रजनन नहीं करते हैं और ये गैर पुष्पी प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो दुनिया के लगभग 9% टेरिडोफाइट्स भारत में या दुनिया के केवल 2.5% भूभाग में पाए जाते हैं। क्योंकि ये डायनासोर के युग में ये जो फर्न थे ये विश्व भर में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। धीरे 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 ये विलुप्त होते हुए अब बहुत कम भूभाग में बच गए हैं। ठीक है, फर्न और फर्न सहयोगी भारतीय वनस्पतियों में पौधों का दूसरा बड़ा समूह है। ठीक है, फर्न के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग दवाइयाँ बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों का को बनाने में, इसके अलावा सजावटी सामान बनाने में और भोजन और चारे के रूप में भी काम आता है फर्न। ठीक है, इसके अलावा नमी का जो संकेतक है ये फर्न, जहाँ पर फर्न उत्पन्न हो रहा है यानी कि वहाँ पर नमी अच्छी खासी मात्रा में है। और इसके अलावा फर्न जो है पारिस्थितिकी तंत्र को, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको भी साफ करते हैं और अच्छे नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट भी है फर्न। ठीक है, इतने सारे इनके उपयोग हैं। इनका उपयोग प्रदूषित जल से भारी धातुओं को छानने के लिए भी किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, और एक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी यह एक बायो इंडिकेटर है। यानी कि जहां पर अधिक मात्रा में फर्न होंगे तो वहां की पारिस्थितिकी यानी कि जो वहां का जो इकोसिस्टम है उसके अच्छे स्वास्थ्य का एक संकेतक है। ठीक है, इसके अलावा फर्न जो है सूक्ष्म आवास भी प्रदान करते हैं, साथ ही छोटे जानवरों को आश्रय और छाया भी प्रदान करते हैं। भोजन तो खैर प्रदान करते ही है। ठीक है, तो ये जो कालिका रानीखेत में जो फर्नरी खुली हुई है उसकी तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, अब बात करते हैं चक्राता में जो है, चक्राता देहरादून जिले में स्थित है, जौनसार क्षेत्र में। वहां पर देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र में देववन एक स्थान है, वहां पर देश का जो है पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन यानी कि गैर बीज वाले पौधों की स्थापना की गई है इस गार्डन की, जहां पर क्या है क्रिप्टोगेमिक यानी कि गैर बीज वाले पौधे हैं। तो ये गार्डन वहां पे स्थापित किया गया है। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 3 एकड़ में फैले इस गार्डन में क्रिप्टोग्राम की लगभग 76 प्रजातियां हैं। क्रिप्टोग्राम वे
आदिम पौधे हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं। क्रिप्टोगेम का जो शब्द का अर्थ है वह है अदृश्य प्रजनन। ठीक है, इसी कारण इन्हें फूल रहित या बीज रहित पौधे या लोअर प्लांट भी कहते हैं। इन प्रजातियों के अनुकूल हेतु आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि नम आर्द्र जलवायु जहाँ की होगी वहाँ ये पौधे पनपते हैं, और ये जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल किए जाते हैं। तो चक्राता के देववन में जो क्रिप्टोगेमिक जो उद्यान है, ये देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान है, जिसे इन प्रजातियों के पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए तैयार किया गया है। इस उद्यान के माध्यम से इस समूह के पौधों के बारे में लोगों को जागरूक करने में आसानी होगी। क्रिप्टोग्राम वे पौधे हैं जो जुरासिक युग से पृथ्वी पर मौजूद हैं। जुरासिक युग से पृथ्वी पर मौजूद है ये पौधे। ठीक है, ये पौधे अच्छे जैव संकेतक भी हैं, क्योंकि लाइकेन जैसी प्रजातियां प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं आती हैं। लाइकेन वही उत्पन्न होगा जहां का पर्यावरण अत्यंत शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, इसके अलावा इन प्रजातियों का आर्थिक मूल्य भी है। हैदराबादी बिरयानी और गलौटी कबाब जैसे प्रसिद्ध पकवानों में इन्हें मसालों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लाइकेन और शैवाल की प्रजातियां विभिन्न पोषक तत्वों का बेहतर स्रोत हैं। स्थानीय लोग इन्हें कई लाइकेन प्रजातियों का उपयोग दवाओं के रूप में भी करते हैं। इस परियोजना के लिए देववन को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पौधों के समूह का एक अच्छा प्राकृतिक आवास है। यह क्षेत्र प्रदूषण से मुक्त है और इन पौधों के लिए उपयुक्त नमी की स्थिति को भी प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पर यह गार्डन बनाया गया है। पादप समुदाय को दो उप समुदायों में विभाजित किया जाता है, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। ठीक है, क्रिप्टोगेम में बीज रहित पौधे और पौधे जैसे जीव भी शामिल होते हैं, जबकि फेनरोगेम में बीज वाले पौधे शामिल होते हैं। ठीक है, फेनरोगेम को आगे दो वर्गों अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में विभाजित किया जाता है। तो फिलहाल हम इसकी यहीं तक चर्चा करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जो देववन में जो ये क्रिप्टोगेमिक जो गार्डन बना हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं देश का पहला परागकण पार्क, पॉलिनेटर पार्क। ठीक है, तो देश का जो पहला परागकण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क है वो नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित वन अनुसंधान केंद्र में बनाया गया है। फसल उत्पादन में चिड़िया, तितली, कीट पतंगों का विशेष महत्व होता है। ये प्राणी आम इंसान की पहुंच से दूर होते हैं, इसलिए लोग इनका महत्व नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इसी सब के लिए ये परागकण पार्क यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इसका अनुसंधान हो सकेगा, इसके बारे में लोगों को जानकारी हो सकेगी। ठीक है, तो अगर ये न हो तो हमारे लिए फल भी दुर्लभ हो जाएंगे। इंसानी हस्तक्षेप, प्रदूषण, कीटनाशकों आदि के कारण ये जीव जो ये परागण करते हैं, ये जीव इनकी संख्या तेजी से घट रही है, जैसे भौरे, तितली और मधुमक्खी। ठीक है, इसलिए इन विशेष पार्कों के माध्यम से न सिर्फ इनका संरक्षण किया जा रहा है बल्कि आम लोगों को जागरूक करते हुए इस दिशा में शोध भी किए जाते हैं। इस पार्क में इस समय तितली की 40, मधुमक्खियों की 2, चिड़ियों की 10 से 15 और कीट पतंगों की कई प्रजातियां हैं। तितली विशेषज्ञ पीटर स्मैटिक ने कहा है कि विकास और अच्छे सुंदर गार्डन के नाम पर हम कीटों के रहने के स्थानों को खत्म कर रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है इस तरीके के पार्क बनाए जाएं जगह जगह पर। ठीक है, तभी हमारी प्रकृति बचेगी, सुरक्षित रहेगी। पॉलिनेटर श्रेणी में तितली, मधुमक्खी और चिड़ियाओं को शामिल किया जाता है क्योंकि यह तीनों ही परागण करते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसे जो है एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जब कोई तितली, मधुमक्खी या चिड़िया किसी नर पुष्प पर बैठते हैं तो नर पुष्प के परागकण उनसे चिपक जाते हैं, और यही प्रक्रिया जब मादा पुष्प पर की जाती है तब परागकण उस पुष्प पर गिर जाते हैं, जिससे नए पुष्प को पनपने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये फर्नरी है, ये पॉलिनेटर पार्क है, इसकी तस्वीर है। और सबसे आखिर में ये तस्वीर है उस अधिकारी की, उस शख्स की जो इस संकल्पना के पीछे है। ठीक है, ये है भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी।
इनका नाम शायद आप जानते भी होंगे, और ये मैक्सवेस अवार्ड विजेता अधिकारी हैं, और ये बहुत ही क्रांतिकारी आईएफएस अधिकारी हैं। और इन्होंने जो है जहाँ पे भी ये रहे हैं वहाँ पर इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। ठीक है, अब ये वन अनुसंधान शाखा में है फिलहाल, और तो इन्हीं के प्रयासों से पूरे उत्तराखंड में जितने भी आपने देखा कि ये ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, इस तरीके के गार्डन बनाए जा रहे हैं, इससे न केवल शोध और अनुसंधान में इसको बढ़ावा मिलेगा, प्रकृति का संरक्षण भी होगा, लोग इनको देखने के लिए देश विदेशों से आएंगे तो आर्थिकी का भी सृजन होगा। ठीक है, और उत्तराखंड इस तरीके के जो वनस्पतिक अनुसंधान है, वनस्पतिक जो गार्डन है जिनका संरक्षण किया गया है, उसका जो है एक बड़ा केंद्र बनेगा, और विश्व का जो इसका मैप है अनुसंधान का और इस तरीके के प्राकृतिक संरक्षण के जो पार्क हैं उनका, उसमें उत्तराखंड का नाम आएगा। तो उनके पीछे इन अधिकारी की जो है विशेष भूमिका है। ठीक है, तो इनके बारे में अधिक जानने के लिए आप और सर्च कर सकते हैं। वास्तव में इस तरीके के अधिकारी अगर हमारे देश में हो तो हमारे देश के जो है बेहतर दिन आने में, वास्तव में अच्छे दिन आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो उत्तराखंड से संबंधित जो भी ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक ये पार्क थे जिनका डेवलपमेंट किया गया, उनकी एक समेकित जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा, और भी मैं इस तरीके के जो नए करंट अफेयर्स के जो टॉपिक अक्सर छूट जाते हैं लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं, मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, करंट